नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रथम चरण के दूसरे भाग का अभ्यास। प्रथम चरण का जो पहला भाग है उसमें हम लोग श्वास और प्रश्वास एक ही नाक के द्वारा लेते हैं, यानी कि पहली बार हम लोग अपनी बाईं नासिका से 5 बार श्वास लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ अपनी दाईं नासिका से राइट नोस्ट्रल से 5 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो पहले भाग में हम लोग एक ही नासिका से एक समय पर श्वास लेते हैं और उसी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। अब हम लोग जब दूसरे भाग का अभ्यास करते हैं, अभ्यास यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग अब जो अभ्यास करेंगे उसमें हम लोग अपनी बाईं नाक से श्वास को लेंगे, दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे। इसी तरह से प्रक्रिया को 5 बार करेंगे कि बाईं नाक से श्वास को लेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, बाईं नाक से लेंगे, दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। 5 बार यहाँ पर पूर्ण होते ही फिर हम इसके विपरीत अभ्यास करेंगे, यानी कि दाहिनी नाक से लेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे, दाहिनी नाक से लेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग 5 एक तरफ से अभ्यास करते हैं कि जो आपके प्राण का जो प्रवाह, श्वास का जो प्रवाह है वो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाता है। फिर आपके श्वास का प्रवाह दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से जाता है। तो इस तरह से ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रथम चरण का दूसरे भाग का अभ्यास पूर्ण होता है। इससे जुड़े हुए फायदे उसी तरह से हैं जैसे कि हमारे नाड़ी शोधन के प्रथम चरण के प्रथम भाग यानी कि पहले भाग के फायदे हैं। ये मन मस्तिष्क को शांत रखता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि श्वास जो है वो दाईं नाक से होते हुए बाईं नाक पे जाती है, बाईं नाक से दाहिनी नाक पे जाती है, यानी कि दोनों ही नाकों में अब श्वास एक हिस्से से, एक ऊर्जा से, यानी कि चंद्र ऊर्जा से श्वास ले रहे हैं और सूर्य ऊर्जा पे छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब वो जाती है तो इन ऊर्जाओं का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिलन होने लगता है, और जब वो मिलन होता है तो मन मस्तिष्क बहुत ही संतुलित होने लगता है। तो संतुलन का फायदा आपको जो पहला भाग था उसमें भी मिला है, परंतु यहाँ पर वो फायदा आगे जाकर के बढ़ जाता है। तो जो फायदे आपको पहले वाले भाग से मिले थे वही फायदे रहेंगे, परंतु वो सारे ही फायदे थोड़ा सा अब ज्यादा मिल जाएंगे, तो यहाँ पर उनका प्रभाव ज्यादा बनने लगता है। तो इस तरह से वही फायदे आपको मिलेंगे, परंतु वो ज्यादा रूप में, बड़े हुए रूप में आपको प्रभावित करेंगे, आपको लाभ देंगे। हानियां भी, जो इसकी सावधानियां वगैरह हैं, वो लगभग उसी तरह से हैं, वैसे ही हैं जैसे कि हमारी प्रथम भाग की थी, कि यदि आपको ज्वर यानी कि बुखार है, जुखाम है, या फिर हृदय संबंधी समस्या वर्तमान में चल रही है, उच्च रक्तचाप की समस्या चल रही है, तो इस अभ्यास को ना करें। अथवा आपको कोई छोटी मोटी किसी भी तरह की समस्या है, उनमें ये आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। देखिए, वैसे भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप कोई भी प्रकार करेंगे, आपको हर प्रकार बहुत सारे अनेकों लाभ देगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो प्रक्रिया होती है हमारी, उसमें हमारी श्वास नासिका से होते हुए यानी कि नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों तक आती है। जब वो श्वास हमारे फेफड़ों पे आकर के रुकती है, ठहरती है, तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा, हमारे लिए प्राणदायिनी जो ऊर्जा है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है और श्वास और प्रश्वास बेहतर होने लगता है। फेफड़ों की जो क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। वो जो ऑक्सीजन है हमारे जो फेफड़ों में जिसने प्रवेश किया, वो फेफड़ों से फिर कहाँ को जाएगा, हमारे रक्त में जाएगा, रक्तवाहिनियों में जाएगा, धमनियों में, सिराओं में जाएगा, यानी कि पूरे शरीर में बहेगा। और जब वो हमारे रक्त में जाता है तो वो रक्त को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। रक्त के अंदर रक्त के कार्यों की क्षमता को यानी कि पोषक तत्वों को सक्रिय करेगा, ऊर्जात्मक बनाएगा, ताकि हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहे। तो आपको उससे जुड़े फिर बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। एक तरह से चेन है कि आपने एक अभ्यास किया, उससे आपको एक फायदा हुआ, और उस फायदे से जुड़ते हुए फिर दूसरा फायदा, फिर तीसरा फायदा, ऐसे करते हुए ये चेन चलती हुई बहुत सारी कतार हमारी बनती जाती है, एक माला की लड़ी की तरह बहुत सारे फायदे आपको देती जाती है। तो
अभ्यास के फायदे को बस इतना जान लें कि आपको बहुत सारे फायदे नाड़ी शोधन प्राणायाम से मिलने वाले हैं। तो आप सिर्फ फायदों को सोच करके अभ्यास को ना करें, ये समझ लीजिए कि अभ्यास करें, फायदे आपको स्वतः ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चाहे आप प्राणायाम का अभ्यास अपने श्वसन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। यदि आप इस प्राणायाम का अभ्यास उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप को संतुलित बनाने के लिए कर रहे हैं, तब भी कर सकते हैं। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए कर रहे हैं, तब भी ये फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा पाचन संबंधी आपको समस्या है, उसके लिए करना चाहते हैं, तब भी आप करें। मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए चाहते हैं, तब भी आप करें। आपको नींद न आने की समस्या है, आलस्य की समस्या है, कोई भी समस्या ऐसी है, कोई भी मानसिक समस्या, प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही अच्छा है किसी भी तरह की समस्या के लिए। तो कैसी से कैसी, जटिल से जटिल समस्याओं में भी नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको बहुत सारे अनेकों लाभ देता है। यहां तक कि ये शरीर में जमा जो आपकी अनावश्यक जमा वसा है, यानी कि जिसे हम फैट कहते हैं, उसे भी शरीर से हटाने पे बहुत ही मदद करता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या उन्हें याद नहीं होता, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अनेकों फायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं अभ्यास को। तो ये अभ्यास हमारा है नाड़ी शोधन के प्रथम चरण का दूसरा भाग। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभ्यास बतलाया था, उसी तरह से यहाँ पर अभ्यास, यहाँ पर जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो ये दिखलाई पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए हम लोग नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारे अंगूठी पहनने वाली उंगली और छोटी उंगली ये अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से से जाकर के मिल जाएगी। अब यहाँ से हम हाथ को अपने चेहरे के पास पे लाते हैं। जो हमारी पहली वाली उंगली है, इसे हम लोग अपने चेहरे से दूर रखते हैं, और जो मध्य वाली उंगली है, इसे हम लोग अपने दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र के ऊपर रखते हैं। इसके बाद अब अपनी दाईं नाक को अपनी अंगूठी से बंद करेंगे, यानी कि राइट नोस्ट्रल को अपने अंगूठी से बंद करें और लंबा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। श्वास आपका लंबा गहरा धीमा होगा, धीरे से श्वास लीजिए। श्वास पूर्ण होते ही बाईं नाक को बंद करें और दाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। अब दोबारा से दाहिनी नाक को बंद करें और बाईं नाक से श्वास को प्रवेश करवाएं, यानी कि लेफ्ट नोज से आपको श्वास लेनी है। अब दाईं नाक यानी कि राइट नोज से श्वास को धीरे से छोड़ना है। इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास लें और दाहिनी नाक से छोड़ें। 2 बार और। बाईं नाक से लंबी धीमी गहरी श्वास लें और दाईं नाक से छोड़ें। 1 बार और। बाईं नाक से लंबी धीमी गहरी श्वास लें और दाहिनी नाक से धीरे से लंबी धीमी गहरी श्वास छोड़ें। अब धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आपने एक तरफ से आधा अभ्यास पूर्ण किया। अब आधे अभ्यास को करने से पहले, क्योंकि आपने अब अनुभव ले लिया, आपको श्वास लेने और छोड़ने का तरीका समझ में आ गया, तो बाकी चीजों को भी आप यहां पर समझ लीजिए। जब भी आप नीचे बैठेंगे, किसी भी सुखात्मक आसन में आके बैठ जाएं। यदि आप अभ्यासी हैं तो आप पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसनों में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ करके कर सकते हैं। तो किसी भी आसन में आप आकर के बैठ सकते हैं। यदि आप नीचे से कुशन इत्यादि लेंगे तो आपको कमर सीधा रखने के लिए बहुत मदद मिलेगी, जैसे कि मैंने यहां पर अपने लिए रखा हुआ है। आपको अपनी पीठ को
मेरुदंड को एकदम से सीधा रखना है अभ्यास के दौरान। इसे पीछे को नहीं आने देना है, नीचे को गिरने नहीं देना है। हमेशा ध्यान रखें कि प्राणायाम का कोई भी अभ्यास हो, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, अपने हृदय को खोल के रखेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। जो हाथ आपका नीचे है, यानी कि हमारा बायां हाथ जो नीचे है, वो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा को करेगा। तो जो हमारा हाथ नीचे है यानी कि बायां हाथ, इससे हम लोग ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, जिसमें हमारी पहली अंगुली हमारे अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से से मिलेगी, बाकी उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी और आराम की अवस्था में रहेंगी। और धीरे से आप हथेली को अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे इस तरह से ज्ञान मुद्रा में, और फिर अपने दाहिने हाथ से अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना आधा अभ्यास पूर्ण करेंगे। ध्यान रहे, श्वास को आपने लंबा, धीमा, गहरा लेना है। श्वास को लेते वक्त उतावलापन नहीं रखना है, मन में किसी भी तरह का विचार न आने दें। आराम पूर्वक श्वास लें और आराम पूर्वक श्वास छोड़ें, तभी आपको इसका सही लाभ और इसका अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। चलिएगा, अब वापस से नासिकाग्र मुद्रा बना लें। अपनी बाईं नाक को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास अब दाहिनी नाक से लेंगे। अब दाहिनी नाक को बंद करें, लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ें। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास लेंगे दाहिनी नाक से, लंबा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। आपका ध्यान आपके श्वास और प्रश्वास की गति पर रहेगा। दोबारा से लंबा गहरा श्वास दाहिनी नाक से लेंगे। अपना पूरा समय लीजिए, धीरे धीरे श्वास लें। अब बाईं नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे और लंबा गहरा धीमा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ देर तक बंद रखें, मन मस्तिष्क को शांत रखें, किसी भी तरह का विचार ना आने दें। कोई भी आवाज़ यदि आपको आसपास से आ रही है, उन आवाज़ों पे ध्यान ना लेके जाएं, सिर्फ अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लगाए रखें। और जो लाभ आपने इस प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त किया हुआ है, जो शांति आप महसूस कर रहे हैं, उसे अपने अंदर बनाए रखें। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के पश्चात आप धीरे से फिर अपनी आंखों को खोलेंगे। बहुत ही धीरे धीरे करते हुए ही आंखों को खोलें। तो इस तरह से आपका अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले चरण का दूसरे भाग का अभ्यास पूर्ण हुआ। आप जब श्वास प्रश्वास जब लेंगे, इस अभ्यास को स्वयं से करेंगे, तो आपको बीच में रुकना नहीं है। जैसे ही आपने बाएं से दाएं प्रक्रिया खत्म की, तो आपने दोबारा से आपने अपने अभ्यास को शुरू कर देना, रुकना नहीं है। फिर दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यानी कि दूसरी तरफ से अभ्यास को शुरू कर देना है। यदि आपका हाथ या कंधा थकता है शुरू में, तब आप अपने हाथ को रख करके बीच में थोड़ा विराम ले लें और फिर अपने अभ्यास को दूसरी तरफ से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस अभ्यास को पूर्ण करते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले चरण के दूसरे भाग का। तो अभ्यास को ध्यानपूर्वक करिए, विधि को सही तरीके से समझिए। बैठने की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण अभ्यास करने का तरीका। तो बैठने की स्थिति को अच्छा बना के रखिए, सरल बना के रखिए कि आपके पांव आपको दर्द नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके श्वास पर है, आपके पैर पे, घुटने इत्यादि पे ना रहे। इसीलिए यदि प्राणायाम आप जमीन पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शुरुआत में कुर्सी पे, सोफे पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मेरुदंड को सीधा रखें, यानी कि पीठ को आपने सीधा बना के रखना है, इसे गिरने नहीं देना, मुड़ने नहीं देना। बस इतना ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपकी बैठने की स्थिति अच्छी होगी, वैसे वैसे फिर आप
नीचे मैट पे आकर के भूमि पे बैठ करके अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा अभ्यास नाड़ी शोधन का। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।